नारायण 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 रूपी आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। तो कल के सत्संग का सार कल क्या था? कल शुक्रवार था प्रांजल। कल तो कहानी थी। हाँ बोलो प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आंतरिक सुख इन संसार के भोगों भोगने से नहीं मिलता, वो सेवा और भगवान में अपनी स्मृति रखने से मिलता है। हमें जीवन में केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। हम पहले कार्य करते थे अपना मानकर, अब उसको हटा के मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसे करना है, इससे अपने आप शांति मिलेगी। नारायण 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 नारायण। वाह बहुत अच्छा। तो अब हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। फिर आज शनिवार है तो साधक संजीवनी पढ़ेंगे देवकी जी। तो आज 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 28वां जी सर। 28वां। अच्छा, अध्याय 7 श्लोक 28। अध्याय 7 श्लोक 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। जितने अंश में संसार में राग रहता है, उतने अंश में परमात्मा से विमुखता रहती है। पिस्ता देवी पढ़िए। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण नारायण। हाँ बोलिए। हाँ नारायण। ये संतवंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। हाँ रामानुज जी। ये त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते दृढव्रताः। बहुत अच्छा। गायत्री नारायण धन्यवाद। गायत्री मुंदड़ा। नारायण 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 डॉक्टर साहब। नारायण। ये त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण नारायण।
लक्ष्मी। सर राम राम। राम राम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। ठीक है, नारायण नारायण। अच्छा है। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दन्तमोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। ठीक। जयेश भाई सुनाइए। राम जी सर। सुनाइए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। नारायण ठीक नारायण। है, बहुत अच्छा। तो आज शनिवार है, इसलिए हम लोग साधक संजीवनी पढ़ेंगे। तो जिनके पास साधक संजीवनी है वो निकाल लें। और ये देवकी जी अभी बताएंगे कौन सा पृष्ठ है, कौन सा श्लोक है। हाँ देवकी जी बताइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। 58वां ये पृष्ठ संख्या 146। प्रश्न संख्या 143, 146, 58वां श्लोक है, श्लोक 58। हाँ सुनाइए। यदा संहरते चायं कुर्मांगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हाँ। इसमें पहला पैराग्राफ चल रहा था। हाँ। यदा संघर्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है, जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां, 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा देता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है, तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। तो यहाँ पर इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। तो कछुए का दृष्टांत दिया है। जिस तरह कछुए की पीठ होती है
और उसका एक मस्तक, एक पूंछ और 4 टांगे ये दिखते हैं बाहर जब चलता है तो, पर जब ये अंगों को अपने भीतर छिपा लेता है और चुपचाप बैठ जाता है, तब उसकी खाली पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्थात जो स्थित प्रज्ञ है, वह अपने इंद्रियों को अपने अपने विषयों में समेट लेता है। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। तो हमें मीठी वाणी, मीठे शब्द अच्छे लगते हैं, तो ये शब्द का भोग हुआ। और हमें कोमल स्पर्श और मनपसंद स्पर्श अच्छे लगते हैं, तो ये त्वचा का भोग हुआ। और हमें सुंदर 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 रूप अच्छे लगते हैं, तो ये नेत्रों का भोग हुआ। और जीभ के द्वारा अच्छे अच्छे पदार्थों का स्वाद लेना है, ये रस का भोग हुआ। और अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए उसको, उसका भोग करते हैं, तो ये नासिका का भोग हुआ। तो इस तरह से जब तक मनुष्य इन विषयों का भोग करता है, तब तक वो शरीर से अपने आप को अलग कैसे मान सकता है और कैसे समझ सकता है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा ही विषयों का भोग करता है। तो वो शरीर के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है, इसीलिए वो भोग करता है। तो जब तक विषयों के भोगों में उसकी प्रवृत्ति रहेगी, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। क्यों? विषयों की प्राप्ति के लिए वो भी करेगा जो करना चाहिए, वो भी करेगा जो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। तो कैसे स्थिर रहेगी? कि सारे इंद्रियों को और विषयों से दूर हटा ले, अर्थात मन से ही उनका भोग करना छोड़ दे। तो आप कहेंगे, क्या वो भोजन नहीं करेगा? क्या वो देखेगा नहीं? क्या वो सुनेगा नहीं? वो देखेगा भी, सुनेगा भी, भोजन भी करेगा, लेकिन एक होता है भोग से देखना, भोग की दृष्टि से भोजन करना, भोग की दृष्टि से सुनना, और एक होता है निर्वाह की दृष्टि से देखना, सुनना, खाना पीना। तो निर्वाह की दृष्टि से, शरीर के हित की दृष्टि से विषयों का सेवन किए बिना केवल कर्तव्य की दृष्टि से अथवा शरीर के हित की दृष्टि से जो विषयों का सेवन है, वो बांधता नहीं। तो इसलिए कछुए का उदाहरण दिया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ये जो स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञ पुरुष है, ये विषयों को भोग बुद्धि से सेवन नहीं करता, निर्वाह मात्र के लिए विषयों में प्रवृत्त होता है। कर्तव्य की दृष्टि से भी विषयों में प्रवृत्त होता है। सेवा करने के लिए देखना जरूरी है, सेवा करने के लिए, शरीर की सेवा के लिए, इसके लिए भोजन देना भी जरूरी है। इसी तरह से कर्मेंद्रियां है, उनको भी वो केवल कर्तव्य की दृष्टि से काम में लेता है।
पाँव द्वारा चलना है, हाथों के द्वारा कार्य करना है और वाणी के द्वारा बातचीत करना है और मलमूत्र की इंद्रियों के द्वारा और मलमूत्र को विसर्जित करना है, इत्यादि सारे कार्य करता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अगर वो विषयों से संबंध बनाकर रखता है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ, यहाँ संगर्ते क्रिया देने का मतलब ये हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। हाँ, आगे पढ़िए। यह श्लोक में, इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यह तद नोर नित्य संबंध है के संसार यहाँ यदा, जहाँ यदा आता है वहां तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात तदा यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। इसीलिए यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता, अर्थात आंखें खोलते सूर्य दिख जाता है। तो वहां सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंख खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव नहीं है, अर्थात कि स्वतः सिद्ध तत्व भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता। यह पर्दा हटते उसका अनुभव हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ये बात समझाना चाहते हैं कि वो खाली इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, इतना ही नहीं है, वो मन से भी उनका चिंतन नहीं करता। जैसे हम आंख तो बंद कर लेते हैं, लेकिन यदि हम किसी रूपवती स्त्री का या रूपवान पुरुष का चिंतन करते हैं तो भी वो वास्तव में भोग ही है। तो अगर भोगों का चिंतन किया जाता है तो भी वो भोगने की तरह ही बांधने वाला होता है। इसलिए भगवान ने ये बात कही है कि वो भोगों का चिंतन भी नहीं करता। अच्छा, और ये इंद्रियों को अपने अपने विषयों से जब ये हटा लेता है तब वास्तव में हमें अपने जो आत्म स्वरूप है, अर्थात जो आत्मा में भगवान का स्वरूप है, अर्थात भगवान स्वयं ही आत्म रूप से विराजमान है, तो उसके साथ में हमारा संबंध हो जाता है। क्योंकि हमने संसार के विषयों से संबंध कर रखा था, तो वो जो आत्मा का आनंद है वो छिपा हुआ था। और जब हम संसार के विषयों से इंद्रियों को हटा लेते हैं, उनका चिंतन भी नहीं करते हैं, तब जो स्वतः सिद्ध परमात्मा जो आत्मा रूप से हमारे
हृदय देश में स्थित हैं, उनका अनुभव हो जाता है। ये विषयों से हटाने मात्र का इतना लाभ है। तो इसमें ये कहा है कि जब हटा लेता है तभी हो जाता है या देरी लगती है। तो महाराज जी कहते हैं कि इसमें काल की आवश्यकता नहीं है। जहां आपने संसार के विषयों से अपने आप को हटा लिया, तो विषयों के चिंतन के कारण ही तो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा था। अर्थात प्रकृति से, शरीर से, विषय पदार्थों से, इनसे संबंध रखने के कारण ही तो ये चेतन तत्व परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा था। तो जैसे ही इनसे मनुष्य अपने मन बुद्धि इंद्रियों को हटा लेता है, तब स्वतः सिद्ध परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया है कि सूर्य है वो तो आकाश में है ही, जब तक आंख बंद रहती है दिखाई नहीं देता, लेकिन आंख खोलते ही तो सूर्य दिखता ही है। अर्थात सूर्य कोई आंख खोलने से पैदा नहीं हुआ, वो तो पहले से था ही। ऐसे ही हमारा आत्म तत्व तो पहले से है ही। परमात्मा आत्मा के रूप से सब जीवों में विराजमान है ही। खाली संसार के विषयों का सेवन करने से वो जो स्वतः सिद्ध परमात्मा है उनका अनुभव नहीं हो रहा था, उनका दर्शन नहीं हो रहा था। तो इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा का जो अनुभव हुआ है, ये अनुभव मन इंद्रियों का विषय नहीं है, ये स्वतः सिद्ध तत्व है। भोगों के साथ संबंध रहने से, भोगों के चिंतन से वो वास्तव में था तो फिर भी वही, पर भोगों के साथ संबंध रूपी पर्दा है, उसके कारण से उसका अनुभव नहीं हो रहा था। तो वो भोगों के चिंतन का, भोगों का भोगने का जो हमारे मन में भाव था, वो पर्दा हट गया, तो फिर आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। आगे अगला श्लोक पढ़ लीजिए थोड़ा। हाँ, केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञा का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी यानी कि इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। हाँ, यहाँ पर ये बात बताई है कि अगर हठ पूर्वक हम अपनी इंद्रियों को रोक भी लें, तो हमारे अंदर जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो पड़ा रहता है। पर भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारा ये प्रयत्न देखते हैं कि इसने विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाया है, तो उनकी कृपा से और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने से जो हमारे पहले से विषयों के प्रति आकर्षण था वो भी समाप्त हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, यानी इंद्रियों को आहार नहीं दिया जाए तो भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रस निवृत्त नहीं होता। अर्थात वो विषय जो अच्छे लगते थे, जो उनमें आकर्षण था, वो अभी भी पड़ा रहता है। पर भगवान की कृपा से जब आत्म स्वरूप का अनुभव होता है तो वो रस भी निवृत्त हो जाता है। हाँ, थोड़ा व्याख्या पढ़ दीजिए। हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। 2 नंबर,
संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा देना। तो ये इंद्रियों को निराहार करने का दो तरीका बताया। एक तो अपनी इच्छा से समस्त भोगों का छोड़ देना, और दूसरा है कि विषयों को त्याग करके एकांत में बैठ करके और परमात्मा का ध्यान करना। ये दो तरीका इन्होंने बताया है। तो यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहार से पद आया है। जो साधक इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसी को निराहार कहा है। हाँ जी, आगे पढ़िए। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहार से पद आया है। रोगी के मन में ये रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो अरस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। हाँ, ये वही बात है जो मैंने आपकी सेवा में रखी कि आंखों को तो बंद कर लिया, लेकिन रूप के देखने की जो इच्छा है वो पड़ी है, रूप के प्रति आकर्षण है वो पड़ा है। ऐसे ही जीभ को वश में कर लिया, भी नहीं खाऊंगा ये पदार्थ, लेकिन वो अंदर से उसके प्रति आकर्षण जो का त्यों ही पड़ा हुआ है। हाँ, आगे पढ़िए। जिनका स्वाभाविक ही विषयों से राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधन अवस्था में निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यहाँ कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। हाँ, ये बात तो समझ में आने वाली है कि जैसे किसी ने पिछले जन्म में बहुत ही विशेषता से साधन भजन किया है, तो इस जन्म में भी उसकी विषयों में और स्वतः ही उनकी एक वैराग्य बुद्धि रहती है। ऐसे वो लोग बहुत कम होते हैं, पर कोई कोई ऐसे होते हैं। तो उनको इस जन्म में भी साधन के समय तीव्र वैराग्य है, इसलिए उनकी रस बुद्धि साधन अवस्था में ही मिट जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही और सत्संग में सुन करके और विचार पूर्वक साधन में लगे हैं, उन साधकों के लिए कहा गया कि विषयों का त्याग कर देते हैं, पर उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। हाँ जी, आगे। रसोपपश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ ही हो जाता है। ये नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, ये नियम है। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया है कि जब उसकी ये तीव्र लगन होती है कि मुझे विषयों का सेवन नहीं करना है, तो भगवत कृपा से और परमात्मा का अनुभव हो जाता है। क्योंकि विषयों की जो गुलामी है उसी के कारण से ये स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा था। तो भगवत कृपा से उनकी रस बुद्धि निवृत्त होने से वह परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, और अनुभव होने से फिर उसकी रस बुद्धि नहीं रहती, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और रस बुद्धि नहीं रहती। तो अब समय इतने ही इजाजत देता है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वैसे ये विषय थोड़ा गंभीर है और बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं इसमें, तो
अभी तो है 1-2 मिनट, कोई विशेष प्रश्न है तो कर सकते हैं। गंभीर इसलिए है कि हम सब की यही दशा है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध को छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहते भी है सत्संग सुन करके तो भी फिसल जाते हैं। जी रामानंद जी बोलिए। प्रणाम जी सर। समझ में ये आया कि जैसे हठ पूर्वक या विचार पूर्वक ये दो ही रास्ते हैं हम ये स्थिति प्राप्त करने के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। तो हठपूर्वक तो होता ये है कि अगर अपने तीव्र वैराग्य नहीं है तो हठपूर्वक रोक देने पर भी अंदर से ये होता है कि विषयों का चिंतन होता है, तो वो चिंतन भी एक तरह का भोग ही है। तो इसलिए यहाँ हट की बजाय विचार और वैराग्य पूर्वक ही उनको छोड़ने की बात आई है। पूर्वक जैसे करने पे फिर बाद में समय अनुसार वो कहते हैं ना भगवान कृपा करते हैं तो फिर धीरे धीरे विषयों का वो चिंतन भी भगवान हाँ रस ठीक जिसको है। बोला कि भाई निवृत्ति रस निवृत्ति हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है। साधक को चाहिए कि अगर वो विचार पूर्वक नहीं कर सके तो हठपूर्वक की विषयों से अपने आप को हटाए और भगवान का भरोसा रखे उनकी कृपा से, और ये रस भी निवृत्त हो जाता है। जी जी सर। साधक को सुन करके भी ध्यान देना चाहिए। नारायण नारायण। समय हो गया नारायण। इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।